हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम टॉपर्स पे। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेल्ट 2023 के लिए यूथ पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आप सभी के सामने है, तो सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया। मतलब शाहजहां को ये किसने दिया था। ऑप्शंस क्या हैं, औरंगजेब, दारा सिकोह, मीर जुमला, अबुल हसन कुतुब शाह। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां को ये हीरा किससे मिला था, मीर जुमला से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तुर्कान चहलगानी। तो इसका दमन किया था बलबन ने। ऑप्शन बी इज द राइट। और अगर इसका गठन पूछा जाए तो गठन किया था इल्तुतमिश ने। इसका गठन किसने किया था, इल्तुतमिश। मतलब ये 40 जो मजबूत सरदार थे उनका एक संगठन था। ठीक है, इल्तुतमिश ने गठन किया था और बलबन ने खत्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है, भित्री अभिलेख, एरड़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या देवगांव अभिलेख। किस अभिलेख में उसका उल्लेख मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एरड़ अभिलेख। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये स्थित कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और उत्तर प्रदेश में कहाँ, कुशीनगर, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या नागपत्तनम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा का बंदरगाह कौन था, लोथल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये कहाँ स्थित है, गुजरात में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल स्थित किस राज्य में है, तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संबंध में विचार करना है। प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो यहाँ पर करेक्ट कौन कौन सा हो जाएगा, तो प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, ये बात बिल्कुल सही है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, की बात की गई थी इसमें 1935 में, ये भी सही है। और केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, ये भी सही है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट हो जाएंगे। इसने क्या किया था, जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वैध शासन इसने कहाँ लागू किया था, द्वैध केंद्र में लागू किया था। द्वैध शासन कहाँ लागू किया था, केंद्र में। और खत्म कहाँ किया था, प्रांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह किसने कहा था, नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, जवाहरलाल नेहरू से। किससे संबंधित है, तो यहाँ पर ये कथन किसका हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन्होंने बोला था, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ्स के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव या महात्मा गांधी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड गर्जन के समय उग्रवाद पनपने का मुख्य कारण क्या था, तिब्बत का अभियान, बंगाल का विभाजन, प्राचीन स्मारकों के परिरक्षण का अधिनियम या विक्टोरिया हाल का निर्माण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद क्यों पनपा, बंगाल का विभाजन कब, 1905 में। और इसी के बाद का जो समय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उग्रवादी काल। इसी के बाद के समय को क्या बोलते हैं, उग्रवादी काल या उग्रवादी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, बुद्ध भगत एवं झिंदारी मानकी, दीनबंधु मित्रा एवं मधुसूदन दत्त, बिरसा मुंडा एवं गया मुंडा, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नील क्रांति का नेतृत्व। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास। नेतृत्व किसने किया था और इसकी जानकारी किसमें मिलती है, तो दीनबंधु की किताब नील दर्पण में, नील दर्पण किताब में इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डांगर बैंक कहाँ अवस्थित है, बाल्टिक सागर, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर, नॉर्वेजियाई सागर। मतलब ये यूरोप का मत्स्य क्षेत्र है जहाँ पर मछली पालन बहुत ज़्यादा होता है। नाम क्या है उसका, डांगर बैंक। तो ये स्थित कहाँ है हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी सागर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, डांगर बैंक कहाँ है, उत्तरी सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन से एक समूह को बेनिलिक्स देश कहा जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेनिलक्स देश, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, फिनलैंड या लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्वीडन या फिनलैंड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बेल्जियम,
नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बेनिल से याद कर लेना, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेनिलक्स देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, कुड़प्पा, धारवाड़ या गोंडवाना? तो यहाँ पर भारत की सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी हो जाएगी? गोंडवाना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट आबू निर्मित है ग्रेनाइट से, चार्नोकाइट से, नीस से या बलुआ पत्थर से? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट आबू जो पर्वत है ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। और किससे निर्मित है? नीस चट्टानों से। ये राजस्थान में है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर या लखनऊ? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन यहीं पर अगर ये पूछ लिया जाए लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? यूपी में लिंगानुपात सबसे कम यूपी के अंदर, तो भी कहाँ हो जाएगा? गौतम बुद्ध। साक्षरता सबसे ज़्यादा, लिंगानुपात सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? भुगतान असंतुलन, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में कमी, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि या सरकारी आय में वृद्धि? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भुगतान असंतुलन कंडीशन है तो उसमें क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? नीति आयोग, CSO, NSSO, सामाजिक न्याय मंत्रालय? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य हैं? कूट वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, सेकंड ऑप्शन क्या है? कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों पर सुनिश्चित, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता के आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा करना, कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चय। तो इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं हमें ये बताना है। तो देखो, कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण सिंपल सी चीज़ है। जब ये, क्योंकि कृषि मूल्य का स्थिरीकरण यही लागू करता है कि हाँ इससे नीचे या इससे ऊपर इस चीज़ को नहीं बेचा जाएगा, ठीक है। कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों पर सुनिश्चित करना, ठीक है, तो ये भी सही है। कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय एक स्तर पर सुनिश्चित करना। फिर लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध कराना, ये भी है। लेकिन जो लास्ट वाला है, कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चय, तो अधिकतम मूल्य की कोई बात नहीं है, मतलब ऐसा मूल्य करना जिसपे उसको प्रॉफिट रहे, ठीक है, उसको नुकसान ना हो। तो यहाँ पर चौथा गलत हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक। तो यहाँ पर हमें अगर ये पता है कि इनकी स्थापना कब हुई, तभी हम ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975। और पहली बैंक कहाँ बनाई गई थी? यूपी में। नाबार्ड 1982, 1982। अग्रणी बैंक योजना ये 1969 में आई थी। और अगर हम भारतीय स्टेट बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्चुअल में अगर इसकी बात करें तो 1955 में, लेकिन इसकी एक्चुअल में स्थापना कब हुई थी? जब ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से बना था, 1921। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? सबसे पहले 4th हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। 1921 के हिसाब से इन्होंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास या कृषि विकास। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास इस समय संसाधन उपलब्ध हैं उनको इस तरीके से प्रयोग करना कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बचा रहे, ठीक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए हैं, SDG। किसी भी जो संसाधन अवेलेबल है उनको हमें भविष्य की आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 क्या है? भारत के संविधान भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया, ठीक है। जो 73वां संविधान संशोधन था, भाग 9 जोड़ा गया और ये कब हुआ? 1992। दूसरा कथन क्या है? भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से उपबंध है तथा अनुच्छेद
243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएँ हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। तो अगर हम बात करते हैं भारत के संविधान भाग जो 9 है, ये नगर पंचायत से ग्राम पंचायतों से संबंधित है और ये 73वां संविधान संशोधन था और 1992 में आया था। तो ये एकदम करेक्ट है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश किस अवधि तक मान्य रहता है? 6 सप्ताह, 6 मास, 60 दिन या 1 मास। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 मंथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो अध्यादेश का आर्टिकल जारी करने का क्या है? 123। ठीक है, और जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब ये अध्यादेश जारी किया जाता है और 6 महीने तक वैलिड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है, राज्य के प्रति, जनता के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या सरकार के प्रति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्रिपरिषद है व्यवस्थापिका के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह है मूल विषयक, प्रक्रियात्मक, वितरक या प्रतिमानित। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड हैं। जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिक्रियात्मक। विधि का शासन किस प्रकार की समानता की बात करता है? प्रक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी? 1975, 1976, 1978, 1979। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1976। और ये कौन सा अमेंडमेंट था? 42। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और इसको बोलते क्या हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। किस संविधान संशोधन को? 42वें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की या विटामिन के की। तो अगर हम बात करते हैं धान, जो हमारा राइस होता है, चावल होता है, उसमें विटामिन ए बिल्कुल नहीं पाया जाता है, लेकिन जो गोल्डन राइस है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सी पाई जाती है? विटामिन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन या सीमेंटम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दंतवल्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इनेमल। इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? हीलियम, नियान, आर्गन या रेडान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वायु में कौन सी गैस नहीं होती? रेडान नहीं होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, आक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा या अवकरण अभिक्रिया द्वारा। तो सूर्य के अंदर क्या होता रहता है? तो सूर्य के अंदर होता है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और नाभिकीय संलयन होता है, ऊर्जा मुक्त होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाएगा तो क्या होगा? पृथ्वी पर उसका भार, चंद्रमा से पृथ्वी पर आ रहा है ना, पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और मात्रा घट जाती है। पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं किसी चीज़ के भार की, ठीक, तो ये हमेशा फिक्स रहता है, तो मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। तो मात्रा अपरिवर्तित रहती है 2 जगह पर, और पृथ्वी पर जब वो आएगा तो उसका भार हमेशा क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह, सिया राम शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अगर हम बात करते हैं अतीत के चलचित्र, तो ये किनकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर क्या करते हैं? विशेष अर्थ देते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं, पर्याय देते हैं या असामान्य अर्थ देते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुहावरे क्या विशेष अर्थ देते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन, हानि, प्यास, बचत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वचन। ये जैसे कि वचन, उसने सुंदर वचन बोले, ठीक है, या हमेशा सुंदर वचन बोलना चाहिए, ठीक। हानि हो जाती है, हानि हो जाता नहीं है, तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। बचत की जाती है, प्यास लगी है या प्यास बुझ गई है, ठीक। तो ये सब स्त्रीलिंग और वचन पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक, सर्वनाम, लिंग या वचन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने मेरे को सुधार लिया है। तो यहाँ पर क्या है? सर्वनाम की गलती है, ठीक है। मैंने खुद को सुधार लिया है, ये हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? अंबुज, नीरज, जलज या अम्बुद।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब भी जा पीछे लगा होता है, अंबुज हो गया, नीरज हो गया, जलज हो गया, ये सब कमल के पर्यायवाची रहते हैं, और जब पीछे दा लगा होता है तो बादल का है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? पुस्तक का नाम क्या है, नेम सेक। विक्रम सेठ, झुम्पा लाहिड़ी, किरण देसाई या शोभा डे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, झुम्पा लाहिड़ी। नेम सेक पुस्तक किसने लिखा है, झुम्पा लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन क्या है, 5 जून, 7 जुलाई, 21 दिसंबर या 23 जून? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 जून। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहाँ उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एयरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है, इसको क्या बोलते हैं? लंबवत खेती, हाइड्रोकल्चर, जैविक खेती या रोबोकल्चर? तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं लंबवत खेती। ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाइड्रोपोनिक्स मतलब पानी में, या एरोपोनिक्स हवा में पौधे उगाए जाते हैं, नॉर्मल फसलें उगाई जाती हैं घरों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? ग्रीन फील्ड, ग्रीन पीस, क्लीन एन या इको फ्रेंड? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन पीस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में है, पटना में है, कानपुर में है या हैदराबाद में है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर में। हैदराबाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहाँ होती है? हैदराबाद में, फिंगर प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम, बर्न, लक्सेमबर्ग या मैड्रिड? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/4, 1/2, 1/3, 1/5? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो राज्यसभा होती है इसके 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य हमेशा सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये सदन कभी भंग नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उच्च सदन। इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? मिर्ज़ापुर, वाराणसी, सोनभद्र या चंदौली? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर स्थित है, पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी? अभी जो बनाया गया है, 5 दिसंबर 2020, 10 दिसंबर 2020, 12 दिसंबर 2020 या 15 दिसंबर 2020? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिसंबर 2020 इसकी आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 13 दिसंबर को या 18 दिसंबर को? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 दिसंबर को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंटरनेशनल प्रवासी डे। ठीक, और अगर यहीं पर पूछे एनआरआई डे तो ये 9 जनवरी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी या 21 फरवरी? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 20 फरवरी, सोशल जस्टिस डे। ठीक है, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 फरवरी को याद कर लेना, इंडिजिनियस मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की इस वर्ष का विषय क्या था? हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, जलवायु कार्यवाही या अपनी प्रजातियों का संरक्षण करें? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन आवर प्लैनेट, हमारे ग्रह में निवेश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, हेलिना क्या है? स्वदेशी रूप से विकसित एक पनडुब्बी, स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट प्रणाली या संचार उपग्रह? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस राज्य में 13 नए जिलों का गठन किया गया है? तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 नए जिले एक साथ बनाए गए हैं, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया, यह किसकी प्रतिमा है? भीमराव अम्बेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महादेव गोविंद रानाडे या गोपाल कृष्ण गोखले? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये किसकी प्रतिमा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
1 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1885, 1889, 1920, 1923। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1889। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 मई। ठीक है, 1 मई को क्या हो गया आपका वर्ल्ड लेबर डे और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2022 में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी? सिंथिया रोसेनजविग, मार्क जुकरबर्ग, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या जो बाइडन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंथिया रोसेनजविग इनको मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2022 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? 20, 25, 30 या 40? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 अंकों की आधार अंकों की वृद्धि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2022 में आयोजित दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, कोपनहेगन, स्टॉकहोम या ओस्लो? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा भारत द्वारा आयोजित भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन ये कोपनहेगन में आयोजित किया गया था 2022 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।